नमस्कार दिल्ली वासियों। मैं राहिज हसन उर्फ कैफ अब्बास सफ़वी, दिल्ली शहर का एक आम सा नागरिक द्वारका सेक्टर 22 से एक मामूली सा आम सा नागरिक होने की हैसियत से मैं तमाम दिल्ली वासियों से एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, 10 साल से पिछले एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। अगर 10 साल में से आप 7 साल निकाल भी दें तो चलिए, 3 साल से तो हम जानते हैं सेंट्रल में भी उनकी सरकार है, और सेंट्रल के पास कितने अधिकार हासिल होते हैं, सेंट्रल को कितने हक़ हासिल हैं दिल्ली शहर में, भले ही सीएम कोई और हो तब भी, वो भी हमें पता है। तो इसके बावजूद भी इन 3 सालों में जो एमसीडी के क्राइटेरियाज़ हैं उस पर देखें अगर हम, तो इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों रही है बीजेपी की। ठीक है, अगर इसके लिए भी हम, जैसा कि आजकल चल रहा है कि इल्ज़ाम दे दें, चलिए इसके लिए भी हम इल्ज़ाम दे दें केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी को, हो सकता है सच हो इसमें बात कुछ, लेकिन अगर ये सच है, मुझे नहीं पता, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं उनका एक बार पॉइंट रख रहा हूँ कि चलिए ठीक है, उनके पॉइंट को एक बार एंटरटेन कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर ये बात वाकई सच है कि भाई उनकी वजह से सारी दिक्कतें हैं, उनकी वजह से बीजेपी एमसीडी में नहीं कर पा रही, वरना तो बहुत भाई कमाल कर दिया होता कुछ, तो ठीक है चलिए, अगर ऐसा है तो फिर आप अभी एमसीडी में बीजेपी को जिता के आपको क्या फ़ायदा होगा? आप तो वही कॉम्बिनेशन को जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पिछले 2 साल से, उसी को कंटिन्यू कर रहे हो क्या? वही काम कर रहे हो और क्या कर रहे हो? अगर आप अभी एमसीडी में जिताते हो बीजेपी को, तो आप लोग वही काम करेंगे फिर। क्यों? क्योंकि अगर अभी केजरीवाल साहब अगर नहीं वाकई करने दे रहे काम, तो अगले 3 साल भी तो वो हैं, वो कहाँ करने देंगे फिर? वही अभी 3 साल रहने हैं दिल्ली में उनको भी, वही एमसीडी में ये भी अगर रहें, अगर आप इन्हें जिता दें, और वो सेंट्रल में रहें, इसी कॉम्बिनेशन में मामला इस कॉम्बिनेशन की वजह से ख़राब हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन तो अभी आगे भी चलना है, ठीक है ना? तो कहाँ आप ज़रा ठंडे दिमाग से अगर सोचें तमाम दिल्ली वासी, तो उसमें कहाँ फ़ायदा होगा? एमसीडी में ही अगर दोबारा बीजेपी को जिता दिया जाए तो नया कोई कुछ होगा, जब वही कॉम्बिनेशन कंटिन्यू हो रहा है। अगर वो कॉम्बिनेशन के आपकी वजह से काम अगर नहीं हो पा रहा, तो आप तो फिर आगे भी फिर काम नहीं करने देगी, मान लिया जाए अगर इस बात को, ठीक है। अब हम आपका भी पॉइंट ले लेते हैं। आप, आम आदमी पार्टी जो है, ये वो पार्टी जिसे आप लोगों ने 67 सीट दे के जिताया, ठीक है ना। अब इस पार्टी को हम सब जानते हैं कि भाई दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यहाँ सारे हक़ हासिल सीएम साहब को नहीं होते, सीएम साहब को सारे हक़ हासिल नहीं होते। ऊपर से एमसीडी भी यहाँ अलग है, यहाँ बहुत से हक़ सेंट्रल के पास हैं, बहुत से अधिकार, बहुत से अभी हम आगे एमसीडी की बात करेंगे, उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनको, जिनको कि आपने 67 सीट दे के जिताया था, आज सब उनको बुरा भला कहते हैं। ठीक है, जेन्युइन हो सकती हैं बातें, मेनली ये बातें कही जाती हैं कि भाई क्योंकि वादे बहुत कर लिए थे, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, 2 साल हो गए, या ज़्यादातर चीज़ें पूरी नहीं हुई, या कुछ तो उनकी बातें अजीब लगती थी वादे वगैरह, लेकिन कुछ तो ऐसे थे कि जो पॉसिबल थे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं पहले एक बात ये क्लियर कर दूँ, मैं जो हूँ वो कोई आम आदमी पार्टी का, देखिए मेरा आम आदमी पार्टी से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं, किसी भी तरह से कोई लीगली मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं। एक आम दिल्ली के मामूली से एक शहरी होने की हैसियत से आप तमाम दिल्ली वासियों से डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर जो है क्या कहते हैं, आपकी शिकायतें सब सही भी हैं, सारी बातें सही भी हैं, तो उनकी बात भी तो सही है। जब उनको पूरे हक़ ही हासिल नहीं, अगर मुझे परफॉर्म करने का पूरा मौका ही नहीं दिया गया, तो मेरी परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट किस बेसिस पे कर रहे हैं? नहीं कर सकते हो। अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते तो उस पर कमेंट कैसे कर सकते हैं? और आसान भाषा में समझा दूं, जब मेरे पास सारे अधिकार ही नहीं हैं, जब मैं सब कुछ करके आपको दिखा ही नहीं सकता, तो आप मेरी परीक्षा, मेरा इम्तिहान किस बात का ले रहे हो? और जब मेरी परीक्षा, मेरा इम्तिहान नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ है नहीं, तो फिर मुझसे हर चीज़ का गिला शिकवा क्यों? हर चीज़ की नाराज़गी मुझसे क्यों? नहीं कर सकते आप। इसलिए सिर्फ देखिए, कोई बीजेपी का समर्थन नहीं, कोई कांग्रेस का मैं मजाक यहाँ नहीं उड़ा रहा, कुछ लोग अभी भी हैं जो कांग्रेस को
सपोर्ट करते हो, जो शायद उम्मीद में ये हों कि भाई कांग्रेस आ सकती है या वो कांग्रेस को वोट करना चाहते हो, तो वो भी ज़रा सोच लें। सेंट्रल में बीजेपी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, सिर्फ एमसीडी में कांग्रेस, क्या आप इसमें कॉम्बिनेशन। और अगर हम पहले की कांग्रेस की बात भी कर लें एमसीडी की, अगर हम यहाँ दिल्ली सरकार को आप ये कहें कि नहीं भाई कांग्रेस ने भी तो काम किया था जब 10 साल से, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी तो तब देखिए, पहली बात तो कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है। अब स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है क्या नहीं है आप लोग समझे मेरा, इससे कोई मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा ना किसी पे कोई सफाई दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग जब मैं कह रहा हूँ भी कांग्रेस को, स्ट्रॉन्ग पार्टी, पुरानी पार्टी, सेंट्रल में भी वो थे, यहाँ पे भी वो थे, स्ट्रॉन्ग पार्टी थे। तो बीजेपी के एक एमसीडी में होने से उनको कोई इतना दिल्ली में काम करने से, जो भी वो काम करना चाहती थी कांग्रेस, कोई उनको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। तो काम स्मूथ चल रहा था, और इतना कोई स्मूथ भी नहीं चल रहा था। अगर चल रहा होता तो आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने सबने नहीं जिताया था, फिर ऐसा ना हुआ होता। और मतलब शिकायतें तब भी थी। बारहा खैर, हम जो अभी की बात कर रहे हैं, तो जब उनको सारे अधिकार ही हासिल नहीं, तो कम से कम मैं बस ये अपील कर रहा हूँ एक दिल्ली वासी होने की हैसियत से, कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं, कोई कांग्रेस का मजाक उड़ाना नहीं, कोई बीजेपी से नफरत नहीं। आप जिसके सपोर्टर हैं उसके सपोर्टर रहिए, बीजेपी के सपोर्टर हैं बीजेपी के सपोर्टर रहिए, कांग्रेस के अभी भी हैं सपोर्टर्स, सपोर्ट करते हैं, रहें, करें। कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है नहीं है, ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। एक दिल्ली वासी होने की हैसियत से ये अपील करता हूँ कि भाई जिनको आपने 2015 में मौका दिया, लेकिन वो पूरा मौका नहीं था। दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रा आप समझें, एमसीडी को क्या क्या अधिकार हासिल हैं। बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेरा मतलब है आसान भाषा में कह रहा हूँ, सैनिटेशन एंड ऑल फैसिलिटीज़, तो मतलब ये जो टॉयलेट वगैरह की, शौचालय, मूत्रालय, सीवेज, गटर वगैरह, सड़क की सफाई, सड़क का मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह, पुल वगैरह, स्कूल कॉलेज उनका सिस्टम, ये हेल्थ मेडिकल से रिलेटेड सिस्टम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एमसीडी में आता है भाई। मतलब जो दिल्ली के सीएम साहब हैं, जो दिल्ली की रूलिंग पार्टी है सो कॉल्ड, उसके हाथ में भैया ये तो आ जाने दें, ये सब तो आए उसके हाथ में पूरी तरह से, तब तो हम उससे कुछ सवाल कर सकें 2020 में, हम उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम धर सकें, या अगर वो अच्छा करे तो तारीफ़ कर सकें। अभी चाहे कोई उनको अच्छा कहे तो वो किस बेसिस पे, कितना उन्होंने कर दिया, कोशिश करी उन्होंने जो भी अपनी तरफ से, कमियां भी रहीं, अजीब अजीब बातें भी रहीं। बुराई करें तो बुराई तो किसी बेसिस पे, क्या कैसे कर सकते हैं आप? जब मुझे सब कुछ करने को ही नहीं दिया जा रहा तो मुझसे हर चीज़ का फिर सवाल भी कैसे हो सकता है? कैसे कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो एक दिल्ली वासी होने की हैसियत से, बग़ैर किसी पार्टी के सपोर्ट के, बग़ैर किसी पार्टी के क्रिटिसिज्म के, बग़ैर किसी पार्टी की बुराई के, एक दिल्ली वासी होने की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि जो 2015 में मौका दिया था वो आधा अधूरा मौका था। कम से कम एमसीडी में जब सीएम उनका है, जब मेयर भी उनका होगा, उससे कम से कम ये है कि ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली में उनके हाथ में जब होंगी, तब 2020 में हम, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते तो आप और हम उनको कह सकते हैं सब सिर्फ आप बकवास करते थे, बहाने बनाते थे, अधिकार नहीं है वो, जब दे दिए तो भी आपने क्या कर लिया। और अगर वो अच्छा करें तो उनकी तारीफ़ की जाए। और अगर एमसीडी में आने के बाद भी वो कुछ नहीं करते, 2020 तक कुछ हमें करके नहीं दिखाते, एमसीडी के जब होंगे अगले सॉरी इलेक्शंस 2022-23 तक, तब तक अगर वो कुछ करके नहीं दिखाते, फिर जो आपकी और मेरी, हम सब की मर्ज़ी, फिर हम किसी को भी बनाएं, जो भी करें। तो प्लीज़ प्लीज़ दिल्ली वासियों, सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली के सपोर्ट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए, दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी को एमसीडी में वोट दें। कोई सपोर्ट नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप मुझसे जो भी कसम ले लें या आप ख़ुद पता कर लें मेरे बारे में, मेरा किसी तरह से कोई लेना देना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं, किसी निर्दलीय किसी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मैं ये दिल्ली के लिए अपील कर रहा हूँ कि जब किसी को आप पूरा मौका देंगे, पूरा काम उसे सौंप देंगे, तब उससे आप हर एक सवाल कर सकते हो, या ज़्यादातर सवाल कर सकते हो, वरना करने का, इल्ज़ाम लगाने का कोई मतलब नहीं। तो प्लीज़ मेरे इस बात को सीरियसली लें और 23 तारीख को आम आदमी पार्टी को वोट करें एमसीडी इलेक्शंस में, एंड
एक उनको मौका दें कि वो जिस लिए 2015 में सिलेक्ट हुए थे वो 2020 तक वो जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पे आए और वो कुछ करके दिखा सकें, और कुछ ना करके दिखा सकें तो हम उनको फिर सबक भी सिखा सकें। अगर वो कुछ करके दिखा सकें तो हम उनको उसका कुछ मेवा भी फिर खिला सकें। तो मैं समझता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँच गई होगी। प्लीज़ इसे सीरियसली पूरा सुने एंड इसको आगे भी शेयर करें जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।